फिरदौस जमाल साहब, क्या वो शैतानी मुजस्समा था? देखो, अगर शैतानी मुजस्समा ही वहीं खड़े करना था तो उस्मान बुज़दार को खड़े कर देते, फवाद चौधरी को खड़े कर देते। जब मुजस्समा ही खड़ा करना था। उस्मान बुज़दार और फवाद चौधरी शैतान है? शैतान तो जाहिर है इंसानों में भी शैतान होते हैं, शयातीनुल इंस वल जिन। उस्मान बुज़दार की जगह चौहान साहब को खड़ा नाम लेना चाह रहे हैं। मुजस्समा यार कुछ चीज खड़ा करना था। बुज़दार शरीफ आदमी है, उसको जो कहते हैं खान साहब, चलो शैतानी ना भी कर लेते, कोई मुजस्समा तो था, वो है ही मुजस्समा, आगे चलता है कोई और बोला सा मुजस्समा कर लेते, शैतानी ना कर लेते। बुज़दार को आप जो है वो इस खाते में ले रहे हैं कि मुजस्समे के तौर पर? मुजस्समा बेचारा है, मुजस्समा, पीछे और लोग हैं, आगे और लोग हैं। अच्छा, इस पे तो बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे हुआ यहाँ पे ये था कि एक महीने की पूरी कहानी, एक महीने के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एक लड़का था इर्तबातुल हसन, ग्रेजुएशन कर रहा था। उनका ये सब्जेक्ट था, उनकी थीसिस ये थी कि आपने एक किरदार को तख्लीक करना है, वो किरदार वहशी हो, उसमें दरिंदगीपन हो, वो इंसानों को तंग करने वाला किरदार हो, उसकी आपने क्या करना है, कार्टून टाइप का बनाना है। तो इसने ये मुजस्समा तैयार किया 5 महीने की मेहनत से, और ये 16 फीट का मुजस्समा था। तो अब इस मुजस्समे को उन्होंने लेकर आना था कहाँ पे, आके अजायब घर में रखना था इसको, उसके लिए पेश करना था। तो अब फनपारे के तौर पे ये लेकर आ गया और इसने अजायब घर के सामने इस मुजस्समे को रखा। जब इसने मुजस्समे को अजायब घर के सामने रखा तो वहाँ पे किसी सहाफ़ी का गुजर हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने इसको सोशल मीडिया में डाला इस अनवान के साथ कि अजायब घर के बाहर शैतानी मुजस्समा। ठीक है, अच्छा जी, वो मुजस्समा जब देखें अब लगा और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, तो एक खातून थी जिनका नाम था जी अनबरीद कुरैशी। इन्होंने हाई कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा देखिए फनपारा होगा कोई शक नहीं है, लेकिन ये तो ना तालीमी है, ना तारीख़ी है, ना सकाफ़ती है, ना इल्मी है, ना दीनी कोई है, कोई ऐसी चीज़ को ये इससे काफ़ी इस तरह की वो चीज़ इन्होंने लगा ली है। देखो 8 पैक्स बने हुए हैं, तो पाकिस्तान टूटा हुआ है इस बेचारे का, पता नहीं क्या। ठीक है, तो ये इन्होंने वहाँ पे ये मुजस्समा जो है इन्होंने यहाँ पे लगाया था। तो मेरे हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया जिसके तहत ये हटाया गया है। अभी ये अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हटाया गया। लेकिन सोचने की बात ये कि देखिए हमारे कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत ये चीज़ें नहीं है। हमारा अगर फनपारा भी बनाता है तो कोई इस तरह के शैतान टाइप के बुलाने की, हमें अपने उसमें हमारे पास जितना आर्ट है ना वो मगरिब से होके आ रहा है। तो मगरबी आर्ट के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं। वहाँ पर असर भी है, इल्यूमिनाटीज़ का असर है, वहाँ पे जो आपकी दूसरी एनजीओज है जो अंडरग्राउंड काम कर रही हैं उनका काफ़ी सारा असर है। तो वो आपको उनका आर्ट और फन उसके अंदर उसका मजहर नज़र आता है। तो हमारा जितना भी, हमारी जितनी भी आर्ट इंडस्ट्री है, हमारी जितनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो सब मगरिब से मुतासिर है। तो जाहिर बात है कि इस्लामी आर्ट जो है बहुत रिच है, बहुत हमारे पास बहुत ज़्यादा, उसी का जो मजहर है वो अक्सर आपको अपनी आर्ट के अंदर और आपके आर्ट एजुकेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर नजर आ रहा है। तो ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अभी फिरदौस साहब ने इस्लामी आर्ट का जिक्र किया और आपने कहा मगरबी आर्ट है, तो यहाँ पे एक शेर याद आ गया है कि गवा दी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। तो हमने अपने आबा अजदाद के जो अजीम वो वस्फ थे, वो जो तरीक़ाकार और कारहाय नुमायाँ, उनको हम भूल गए। और एक शेर और भी था, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद।